बहुत से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि हम कैसे रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। कुछ कह रहे होते हैं किताब उठाते ही हमें उकताहट महसूस होना शुरू हो जाती है, हम बोरियत महसूस करते हैं, जो पढ़ते हैं वो समझ नहीं आता। अगर आपके पास भी इसी तरह की बातें हैं लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव रीडर बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वक्त में आप इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हासिल कर सकें। दोस्तों क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार कब किसी किताब का मुताला किया था? आपने एग्ज़ाम की तैयारी और नंबर हासिल करने की बजाय इस मकसद और इस माइंडसेट के साथ किताब को उठाया था कि आप उससे कुछ नया सीख सकें, नया नॉलेज हासिल कर सकें और अपनी ज़ात को बेहतर बना सकें। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह की मकासद और इस तरह की सोच के साथ किताबें पढ़ते हैं। इवन के 95% से ज़्यादा लोग स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद किताबों को हाथ तक लगाना भूल जाते हैं। इस हकीकत को बहुत कम लोग समझते हैं कि किताबें पढ़ना सिर्फ नंबर हासिल करने और डिग्री लेने तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ऐसा खूबसूरत गिफ्ट है जो हम अपनी ज़ात को दे सकते हैं और इस शानदार तोहफे की वजह से हमारी आने वाली सारी ज़िंदगी बदल सकती है। टिप नंबर 1 इज़ फाइंड योर इंटरेस्ट। दोस्तों हम लोग अपने इंटरेस्ट और शौक़ के मुताबिक जो भी काम करते हैं हम उससे थकते नहीं हैं, उससे इंजॉयमेंट हमें मिलती है। उस काम को हम देर तक करने के काबिल होते हैं। अगर आपने किताबें पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है तो सबसे पहले अपने आप पर गौर करें और देखें कि आपका इंटरेस्ट किस जोनरा या किस कैटेगरी में है। आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड करें और उसके मुताबिक फिर किताबें सेलेक्ट करना शुरू करें। अमूमन लोगों को समझ नहीं आती कि उनका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है, वो उन्हें अपना जोनरा फाइंड करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी इस तरह की मुश्किल का सामना है तो उसके लिए मैं आपको टिप देता चलूँ। आप जिस तरह के ड्रामे और जिस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वही आपका इंटरेस्ट है, आप उसी से रिलेटेड किताबें पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। टिप नंबर 2 इज़ पिक अप ईजी बुक्स। दोस्तों बहुत से लोग शुरू में गलती ये करते हैं कि वो बड़ी और भारी किताबों का इंतखाब कर लेते हैं। इससे उन्हें नुकसान ये होता है कि वो बहुत ही जल्द उनसे उकता जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सोच समझ कर आसान और मुख्तसर छोटी किताबों का इंतखाब करना है ताकि एक तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, दूसरा आपको वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं लगेंगी, आप उन्हें आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएट सराउंडिंग्स। इस बात का दोस्तों मतलब ये है कि आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, उन लोगों की कंपनी में जाना शुरू करें जो लोग किताबें पढ़ते हैं और इस तरह का शौक़ रखते हैं। आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है तो YouTube पर बहुत सा ऐसा मवाद मौजूद है जिसको आप फॉलो करना शुरू कर सकते हैं जो सिर्फ बुक से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। आपके पास ऐसे ज़रूर दोस्त होने चाहिए जो किताबें पढ़ते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आप भी उनके पास जाकर बैठेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर भी ये शौक़ पैदा होगा और आप भी उन्हीं की तरह सोचने और समझने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक इट अट्रैक्टिव। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम समझकर या बर्डन समझकर करने की बजाय इसको एक खेल की तरह लें, इस प्रोसेस को एंजॉय करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे आप इस सारे काम को फॉलो करना शुरू करेंगे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों रीडिंग से बढ़कर कोई अच्छी और बेहतर हॉबी है ही नहीं। आप अपने इस काम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी रीडिंग के लिए एक स्पेसिफिक जगह मुंतखब कर सकते हैं और उसके लिए उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप फ्रेगनेंस का यूज़ कर सकते हैं। आप उस टाइम अपने खाने के लिए कोई नई और अच्छी चीज़ें ला के रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट टेक ब्रेक। दोस्तों अगर आप इस नई रूटीन को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द ये आपकी कांस्टेंट हैबिट बन जाएगी और आपके लिए ये सारा कुछ करना एफर्टलेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ब्रेक्स लेना शुरू कर देंगे या अगर गैप आना शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस है कि आप वापस पहले वाली रूटीन पे आ जाएंगे और आपके पास ये दोबारा रीडिंग की हैबिट डेवलप करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये भी मुमकिन है कि आप
इस सारे प्रोसेस से निकल ही जाएं और इस काम को करना ही छोड़ दें। सो मुस्तकिल तौर पर इस हॉबी को अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ब्रेक ना लें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेलेक्ट अ टाइम स्लॉट फॉर रीडिंग। दोस्तों ये इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी रीडिंग के लिए एक टाइम फिक्स कर लें और फिर हर हाल में उसको फॉलो ज़रूर करें। ये टाइम सुबह का हो सकता है या शाम का। यूजुअली मैं इस तरह करता हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठने के बाद पहला काम रीडिंग करता हूँ। सो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता उस रूटीन का आदी होना शुरू हो जाएगा। आप जो टाइम फिक्स करेंगे, आपका माइंड वो टाइम आने पर आपको याद करवाना शुरू कर देगा कि इस टाइम मैंने यही काम करना है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर आप इस तरह का एक टाइम फिक्स नहीं करते तो आप इस बात के इंतहाई कम चांसेस हैं कि आप एक रेगुलर इफेक्टिव रीडर बन सकें। लास्ट पॉइंट इज़ ट्राई ऑडियो बुक्स। दोस्तों हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जो ना सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं बल्कि उनको आप सुन भी सकते हैं। सो आपको भी ज़रूर ऑडियो बुक सुननी चाहिए। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपको एक जगह पे बाउंड होकर बैठना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप चलते फिरते कोई दूसरा काम करते हुए भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक्टिविटीज़ को क्लब कर सकते हैं, आप वॉक करते हुए या इस तरह के दीगर मामलात भी निपटा सकते हैं और साथ साथ ये टाइम आपका वेस्ट भी नहीं होगा बल्कि आप इसको भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एंड इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये पॉइंट आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगे और आप इन्हें फॉलो करके एक अच्छे रीडर ज़रूर बन सकेंगे। अगर आप मज़ीद कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ यू कैन कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।